हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीतिश नंदी है और हम लोग आ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के सीरीज के सेकेंड पार्ट में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेट्स और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो केमिकल काइनेटिक्स का है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगले दिन हम लोग देखा था कोई भी एक रिएक्शन का रेट, उसको हम लोग दो टाइप से लिखते थे। एक था हम लोग के विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, जिसको हम लोग लिख रहे थे रेट इक्वल्स टू माइनस डीसी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और एक हम लोग लिख रहे थे विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, जिसको हम लोग लिख रहे थे डेल्टा सी प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रेट हम लोग के कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रेट। जनरली हम लोग कोई भी रिएक्शन के रेट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट एंड सेकेंड इज इंस्टैन्टेनियस रेट। कोई भी रिएक्शन के एवरेज रेट किसको बोलते हैं हम लोग? सपोज अगर एक रिएक्शन कंडक्ट चल रहा है, तो रिएक्शन चलते वक्त अगर हम लोग कोई लार्जेस्ट चेंज को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे रिएक्टेंट का अगर चेंज लार्ज है तो उसको अगर कंसीडर करते हैं तो हम लोग एवरेज रेट के रूप में उसको लिखेंगे। और दूसरी तरफ अगर कोई भी रिएक्शन का अगर चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन अगर स्मॉलेस्ट है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? इंस्टैन्टेनियस रेट लिखेंगे। मतलब एवरेज रेट में हम लोग चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन लार्ज यूज करते हैं, और यहां पे इंस्टैन्टेनियस रेट में चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन स्मॉलेस्ट यूज करते हैं। एवरेज रेट को हम लोग डेल्टा से डिफाइन करते हैं, और इंस्टैन्टेनियस रेट को हम लोग डी या फिर डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिखते हैं। मतलब सिंपली यहां पे हम लोग रेट को लिखेंगे रेट इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और यहां पे हम लोग रेट को लिखेंगे प्लस माइनस डीसी बाई dt। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रेट के टाइप के बारे में। तो एवरेज रेट अगर मतलब है कोई भी रिएक्शन का अगर एवरेज रेट लिख रहे हैं तो वहां पे चेंज कैसा होगा? लार्ज चेंज होगा, और उसको हम लोग डेल्टा के रूप में लिखेंगे। और इंस्टैन्टेनियस रेट में चेंज कैसा होगा? स्मॉलेस्ट चेंज होगा, और उसको हम लोग डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? तो अब देख लेते हैं हमारे टोटल इस रिएक्शन को अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग रेट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अब सपोज करो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे A प्लस बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप में रिएक्शन करके C एज ए प्रोडक्ट बना रहा है। A प्लस बी रिएक्टेंट रिएक्शन करके C एज ए प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 मोल A 1 मोल B के साथ रिएक्शन करके 1 मोल C बना रहा है। तो रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिके करता है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट को लिखेंगे तो हम लोग ने पता था रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? नेगेटिव फॉर्म में, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट को किस तरह से लिखते हैं हम लोग? पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब ए कितना डीके कर रहा है, ए कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डीके कर रहा है, उसको अगर हम लोग लिखेंगे तो जनरली लिखते हैं माइनस डी, थर्ड ब्रैकेट ए का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ ए, माइनस डी ए बाई डी टी। एक ही तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस डी बी बाई डी टी। और दूसरी तरफ देखिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट के रेट में हम लोग रेट को क्या लिखते हैं? पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी डी टी ऑफ सी। क्लियर?
तो कोई भी रिएक्शन को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर लिखना है तो इस फॉर्म में हम लोग उस रिएक्शन के रेट को डिनोट करेंगे। मगर सोचिए अगर मैं एक रिएक्शन इस तरह से लिखता हूं जहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी एक रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2a + 3b + 4c इस तरह से। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई भी रिएक्शन में अगर इन्वॉल्वमेंट है तब उस रिएक्शन के हम लोग रेट को किस तरह से लिखेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए 2a + 3b क्या बना रहा है, 4c प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब 2 मोल A 3 मोल B के साथ रिएक्शन करके 4 मोल क्या प्रोडक्ट C कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलता हूं तो रेट ऑफ डिसेपरेंस क्या लिखेंगे हम लोग, -dA/dt लिखेंगे। रेट ऑफ B डिसेपरेंस ऑफ B क्या लिखेंगे, -d/dt लिखेंगे। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C क्या +dC/dt लिखना है। मगर यहाँ पे देख कोई भी एक रिएक्शन को जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो टोटल उस रिएक्शन का ओवरऑल रेट हम लोग को निकालना है। मतलब ये रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्शन किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन का ओवरऑल रेट क्या होना चाहिए। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग ओवरऑल रेट लिखते हैं तो ओवरऑल रेट अगर हम लोग लिखेंगे तो ओवरऑल रेट में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको अगर डिवाइड करते रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी के रेस्पेक्ट में तो हम लोग क्या मिलेगा, ओवरऑल रेट मिलने वाला है। तो जैसे यहाँ पे ओवरऑल रेट लिखेंगे -1/2 dA/dt इक्वल्स टू -1/3 dB/dt इक्वल्स टू 1/4 dC/dt। क्लियर। तो जनरल फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं, न्यू ए अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए का, और न्यू बी अगर बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और न्यू सी अगर सी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो जनरल फॉर्म ऑफ ओवरऑल रेट, तो ओवरऑल रेट का जनरल फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल रेट का जनरल फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग -1/न्यू ए dA/dt इक्वल्स टू -1/न्यू बी dB/dt इक्वल्स टू 1/न्यू सी dC/dt। ये है हम लोग कोई भी एक रिएक्शन का ओवरऑल रेट। अब देखो यही ओवरऑल रेट को अगर हम लोग विद रेस्पेक्ट टू ए और बी के डिसेपरेंस और अपीयरेंस के रेस्पेक्ट में अगर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ओवरऑल रेट कोई भी रिएक्शन का ओवरऑल रेट इक्वल्स टू 1/न्यू ए इंटू -dA/dt लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/न्यू बी -dB/dt लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/न्यू सी dC/dt लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए -न्यू ए -dA/dt ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ ए, -ddt ऑफ बी क्या बोल रहे थे, रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ बी, और ddt ऑफ सी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो ओवरऑल रेट कोई भी रिएक्शन का ओवरऑल रेट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/न्यू ए, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इनटू रेट ऑफ disappearance of A equals to 1/न्यू B rate of disappearance of B equals to 1/न्यू C rate of appearance or formation of C। तो ये रहा हम लोग का कोई भी एक रिएक्शन उसका ओवरऑल रेट। अगर ये मेरा कोई भी एक जनरल रिएक्शन है तो उसका ओवरऑल रेट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं किस टाइप का न्यूमेरिकल यहां से आ सकता है। चलिए तो क्वेश्चन दिया गया हम लोग को
सपोज एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल क्या बना रहा है, एमोनिया बना रहा है। तो क्या दिया गया है, गिवन है हम लोग को यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस of NH3 is 3 into 10 to the power minus 3 यूनिट। अभी हम लोग ने रेट का यूनिट पढ़ा नहीं है तो इसको हम लोग यूनिट के रूप में लिखते हैं। कैलकुलेट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे रिएक्शन क्या है हम लोग का, N2 प्लस 3H2 2NH3 बना रहा है। तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग ओवरऑल रेट लिखेंगे तो ओवरऑल रेट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल रेट इक्वल्स टू हम लोग यहां से लिख सकते हैं माइनस ddt ऑफ N2 इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो माइनस 1/3 ddt ऑफ H2 इक्वल्स टू हाफ ddt ऑफ NH3। तो ये है मेरा ओवरऑल रेट के इक्वेशन। अब यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन दिया हम लोग को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 मतलब इसमें क्या दिया गया हम लोग को, माइनस ddt ऑफ NH3 गिवन है, माइनस ddt ऑफ NH3 गिवन है, कितना दिया गया हम लोग को 3 into 10 to the power minus 3 यूनिट। क्लियर। और कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे कैलकुलेट करना है हम लोग को उसी रिएक्शन के ओवरऑल रेट। तो देखिए अगर मैं बोलता हूं तो ओवरऑल रेट इक्वल्स टू इसको भी लिख सकते हैं, ओवरऑल रेट इक्वल्स टू इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर x इक्वल्स टू y है इक्वल्स टू z है तो x इक्वल्स टू z हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से अगर देखिए ये इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ddt ऑफ 1/3 ddt ऑफ NH3, सॉरी इसको अपीयरेंस कर लीजिए। तो ddt ऑफ NH3 इक्वल्स टू हम लोग गिवन है और क्या निकालना है, ओवरऑल रेट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये रेट ऑफ अपीयरेंस ये दिया है, तो ओवरऑल रेट क्या होगा, तो ओवरऑल रेट इक्वल्स टू 1/2 ddt ऑफ NH3 लिख सकते हैं। तो मतलब यहां से लिख सकते हैं हाफ इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस of NH3, that is half into 3 into 10 to the power minus 3 unit, that is 1.5 into 10 to the power minus 3 unit। ये आ गया हम लोग का ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। तो क्या देखा यहाँ पर, देखिए इस टोटल रिएक्शन हम लोग गिवन था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 और क्या निकालना था, ओवरऑल रेट, जो हम लोग ने NH3 के रेस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट कर लिया। चलिए और एक इस टाइप से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सेम रिएक्शन गिवन है, N2 3H2 के साथ रिएक्शन करके 2NH3 फॉर्मेशन कर रहे हैं। गिवन क्या है, ओवरऑल रेट माइनस 3 यूनिट। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हम लोग को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। किस तरह से डिसअपियरेंस कर रहे हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक ही तरह ओवरऑल रेट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ddt ऑफ N2 इक्वल्स टू
माइनस 1/3 ddt ऑफ H2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ NH3 ddt ऑफ NH3। तो गिवन क्या है यहाँ पे हम लोग को, ओवरऑल रेट गिवन है, ओवरऑल रेट हम लोग को गिवन है, कैलकुलेट करना क्या है, रेट ऑफ डिसिपेरेंस H2। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से इसको भी मैं ओवरऑल रेट बोल सकता हूँ, इसको भी सेपरेटली ओवरऑल रेट बोल सकते हैं, इसको भी सेपरेटली हम लोग ओवरऑल रेट बोल सकते हैं। तो यहां से देखो ओवरऑल रेट इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं माइनस 1/3 ddt ऑफ H2। तो इसका मतलब है 1/3 इंटू माइनस dt ऑफ H2 इक्वल्स टू 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ H2, और यही निकालना है हम लोग को रेट ऑफ डिसिपेरेंस। तो क्या करना, ओवरऑल रेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसिपेरेंस मतलब माइनस dt ऑफ H2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू ओवरऑल रेट, जो कितना गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यूनिट, मतलब 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यूनिट। क्लियर? चलिए, तो हम लोग ने कोई भी रिएक्शन का अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंस है या फिर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में किस तरह से हम लोग ओवरऑल रेट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस किस तरह से निकालेंगे हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा यूनिट ऑफ रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए यूनिट। यूनिट ऑफ रेट। अब ये कोई भी रिएक्शन का रेट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन बाय चेंज ऑफ टाइम। मतलब सिंपली में यहां पे हम लोग कंसेंट्रेशन का यूनिट, यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन बाय यूनिट ऑफ टाइम। कंसेंट्रेशन का यूनिट हम लोग को पता है, कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है हम लोग का, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब मोल पर लीटर इनवर्स। और टाइम तो क्या, टाइम का यूनिट सेकेंड, मिनट जो भी यूज करेंगे उसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, तो रेट का यूनिट क्या होगा, तो रेट का यूनिट मतलब कंसेंट्रेशन का यूनिट, उसको टाइम के यूनिट से डिवाइड करने से रेट का यूनिट हम लोग को मिल जाएगा। तो मतलब मोल लीटर इनवर्स बाय, मैं यहाँ पे सेकेंड यूज कर रहा हूं, सेकेंड। तो यूनिट क्या आएगा रेट का हम लोग का, कोई भी रिएक्शन के रेट का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये रहा हम लोग का यूनिट, रेट के यूनिट। तो आज के लिए इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग क्या काइनेटिक्स में चले जाएंगे, जहां हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का इसी टॉपिक के ऊपर या फिर इसके आगे वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो उसको आपने कमेंट में पिन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी को लेके डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।